आज एक ऐसे मुद्दे की बात करेंगे जो सीधे आपसे, मुझसे, हम सब से जुड़ा हुआ है, और वो है देश की अर्थव्यवस्था। देश की अर्थव्यवस्था, ये आपकी नौकरी, आपकी आमदनी, आपके खर्च, आपकी गृहस्थी, आपके बाल बच्चों के भविष्य और देश के मुस्तकबिल से जुड़ा होता है। अर्थव्यवस्था अच्छी करेगी, सब कुछ अच्छा रहेगा। और हम एक संकट काल में हैं, संक्रमण काल में हैं, आपदा काल में, कोरोना काल में, और अर्थव्यवस्था जबरदस्त गोता भी खाई है। आप जानते हैं ये पूरी दुनिया में है। ऐसा नहीं है कि सरकार कोरोना लेकर आई, लेकिन इसकी मार तो आपको, मुझको, हम सबको झेलनी पड़ रही है। 23.9% का गोता लगाया पहली तिमाही में हमारी अर्थव्यवस्था ने। इंजन जाम हो गया, उसमें ईंधन जो डलना होता है वो सरकार डालने की कोशिश करती है। आज दो बड़ी खबरें हैं, बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट खबरें हैं। लगातार सरकार से गुहार लगाई जा रही थी, दरकार थी सरकार से कि आप स्टिमुलस पैकेज दीजिए। मई में 20,97,000 करोड़ का एक राहत पैकेज सरकार ने दिया था, लेकिन अब मांग उठने लगी थी। और यह आम आदमी की मांग नहीं, यह कॉरपोरेट वर्ल्ड, उद्योगपति, एमएसएमई सेक्टर, सब लोग कह रहे थे कि नहीं, अभी कुछ और देना होगा सरकार को। कहीं ना कहीं कंजम्पशन, खर्च बढ़ाना पड़ेगा, तभी अर्थव्यवस्था का पहिया आगे बढ़ेगा। तो आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, उन्होंने 2,65,080 करोड़ के एक राहत पैकेज की घोषणा की है। इसे स्टिमुलस 2.0 या 2.0, जो भी शब्द आप इस्तेमाल करना चाहें, और आत्मनिर्भर भारत 3.0 कहा जा रहा है। 2,65,000 करोड़ शहरी आवास योजना के लिए मकान बनेंगे, 30 लाख मकान बनने की बात है। 18,000 करोड़ रुपए खर्च करने की घोषणा की है सरकार ने। ग्रामीण विकास के लिए 10,000 करोड़। कोविड वैक्सीन के लिए, देखिए कोरोना का भूत जब तक नहीं हमारा पीछा छोड़ेगा, तब तक अर्थव्यवस्था सही मायने में पटरी पर नहीं आएगी। औद्योगिक ढांचे, घरेलू रक्षा उपकरण के लिए 10,200 करोड़। बैंकों की मदद के लिए, एग्जिम बैंक की मदद के लिए 3,000 करोड़। आत्मनिर्भर मैन्युफैक्चरिंग 1,45,000 करोड़। एमएसएमई सेक्टर के लिए आपको ध्यान होगा 3 लाख करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन उनमें से अभी सैंक्शन तो हो गए 2.25 लाख करोड़, लेकिन 1,36,000 करोड़ रुपए ही डिसबर्स हो पाए हैं। अब 1,45,000 करोड़ रुपए और देने की बात है। खाद सब्सिडी, किसानों के लिए अच्छी खबर, 65,000 करोड़। इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए 6,000 करोड़। और आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, अब जो 1,000 कर्मचारी कोई एक यूनिट इंप्लॉय कर रही है, नए इंप्लॉइज लेगी, 1 अक्टूबर से ये योजना शुरू मानी जाएगी, तो 24% का 24%, 15,000 से कम तनख्वाह होनी चाहिए। ईपीएफ सरकार देगी जहां पर 1,000 से ज्यादा हैं, और ये 2 साल के लिए। 2 साल के लिए जहां 1,000 से ज्यादा हैं वहां 12% प्रोविडेंट फंड सरकार देने वाली है। तो 6,000 करोड़ रुपए ये दिए गए हैं। सवाल ये भी उठेंगे कि ये पैसे कैसे दिए जाएंगे। इनमें से बहुत सारे पैसे, वो 1,45,000 करोड़ 5 साल के भीतर दिए जाने हैं। वो ऐसा नहीं कि सीधे सीधे अर्थव्यवस्था में डाल दिए जाएंगे। अब कुछ और अच्छी खबरें बताई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। उन्होंने बताया कि देखिए, मूडीज का भी अब मूड सुधर गया है भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर। जहां वो कह रहे थे कि अर्थव्यवस्था 9.5% का गोता खाएगी पूरे साल भर में, अब वो कह रहा है कि 8.9% होगा। और अगले साल हमारी विकास दर 8.1% नहीं, 8.6% होगी। मैं इस आंकड़े पर भी बात करने वाला हूं। बिजली का खर्च 12% बढ़ गया है। माल ढुलाई 20%, रेलवे की माल ढुलाई उसमें इजाफा हुआ है 20% का। जो हमारे फॉरेक्स रिजर्व है $560 बिलियन है। एफडीआई 35 बिलियन से ज्यादा आ गया। ये बात और है कि एक ही कंपनी में लगभग 14-15 बिलियन डॉलर आए हैं। लेकिन इस सिक्के का दूसरा पहलू भी है। और दूसरा पहलू क्या? आरबीआई ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, कुछ आंकड़े जारी किए। आरबीआई ने कहा कि हम दरअसल रिसेशन में, मंदी के दौर में आ गए हैं। 8.6% का आकलन किया कि हमारी विकास दर गिरेगी। और जब लगातार 2 तिमाही आपकी अर्थव्यवस्था गिरती है, तो आधिकारिक तौर पर इसे
मंदी माना जाता है। तो आरबीआई कल कह रहा था हम मंदी में हैं, महंगाई एक बड़ी समस्या है। अब महंगाई दर 7.61% हो गई है। अक्टूबर की महंगाई दर का आंकड़ा आज ही आया है। आरबीआई ने भी इसे रेड फ्लैग किया है कि जनरलाइज हो रही है। पहले सिर्फ खाने पीने की चीजों में मंदी बढ़ रही थी, अब मंदी जनरलाइज हो रही है, यानी कि हर महंगाई जनरलाइज हो रही है, यानी कि हर जगह बढ़ रही है। दूसरा उन्होंने कहा कोरोना, अभी सेकेंड वेव, मल्टीपल वेव्स का भी खतरा है। मैं दिल्ली का उदाहरण दूं, कल का आंकड़ा बता रहा हूं, 8,593 केसेस दिल्ली में आए हैं और जगह टेस्टिंग बहुत कम हो गई है। पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं, मेरे ही एक सहयोगी संजय, वो अपना टेस्ट कराने गए गाजियाबाद में, वहां पर हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा लिख के दे दो कि भैया मैं कोविड नेगेटिव हूं, तो लिख के भी दे दिया। तो टेस्ट नहीं हो रहे हैं, दिल्ली में हो रहे हैं 8,593, 85 लोगों की मौत। ये एक बहुत बड़ा खतरा है और इसके चलते आरबीआई ये कह रहा है कि जो कॉरपोरेशंस हैं, जो कंपनियां हैं, और आप और मेरे जैसे लोग भी, वो भी अभी दबाव में हैं, उनमें भरोसा नहीं है, वो खर्च नहीं करेंगे और अभी नौकरियां जाने का खतरा बना हुआ है, तनख्वाहें कटी हुई हैं। अब वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि देखिए हमारा स्टॉक मार्केट भी बम है, तो अर्थव्यवस्था रिकवरी के पाथ पर है। अब सेम पेज पर है क्या सरकार और आरबीआई? आरबीआई के गवर्नर कहते हैं कि देखिए मैंने पहले भी बताया था, ये स्टॉक मार्केट के चक्कर में ना रहिए। इर्रेशनल एक्सूबरेंस, कोट अनकोट शब्द, ये खामा-खा का उत्साह वहां पर दिख रहा है, ये फंडामेंटल्स पर बैक्ड नहीं है। तो वो तेजी को मानने को तैयार नहीं। सरकार तेजी का हवाला दे रही है कि हम अच्छा कर रहे हैं।